तो आज हम बात करने वाले हैं पावर के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों की। एक पावर वो जो एक पल में कांच की तरह बिखर सकती है, और दूसरी वो जो पत्थर की लकीर की तरह पक्की है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और ये सारी बातें एक बहुत ही गहरे सोर्स से ली गई हैं, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और कानूनी प्रक्रियाओं पर आधारित है। तो चलिए इसी आइडिया से शुरू करते हैं कि जब सारी की सारी पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में आ जाती है तो असल में होता क्या है। सोचिए, ये एक ऐसे शीशे के महल जैसा है जो अगर एक बार टूट गया तो सिर्फ महल नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही बिखर जाता है। इस बात की असलियत कितनी भयानक हो सकती है, इसे समझने के लिए हमारा सोर्स हमें बांग्लादेश के इतिहास की एक बहुत ही ड्रामेटिक और खूनी घटना की तरफ ले जाता है। इसमें शामिल थे देश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पर वफादारी के टूटने का एक बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इस साजिश में सेना और पुलिस दोनों ही शामिल थे। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री मदद के लिए पुकार रहा है और उनका अपना सेनापति आराम से चाय पी रहा है। ये तो विश्वासघात की हद है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मर्डर नहीं था, नहीं, ये एक पूरे के पूरे परिवार का सफाया था। शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार के 17 और लोगों को उस रात बेरहमी से मार दिया गया था। ये नंबर उस तख्तापलट की क्रूरता को दिखाता है और बताता है कि जब पावर का सेंटर गिरता है तो उसके साथ और क्या-क्या तबाह होता है। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बची थी। परिवार के 2 लोग बच गए थे और उनमें से एक, शेख हसीना, आगे चलकर सिर्फ जिंदा नहीं रही बल्कि अपने देश की पॉलिटिक्स को एक नया आकार देने के लिए वापस भी लौटी। और उनकी वापसी अरे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सच में उन्होंने पॉलिटिक्स में जबरदस्त कमबैक किया और 300 में से 240 सीटें जीतकर भारी बहुमत से जीती। लोगों का भरोसा देखिए। लेकिन सत्ता का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है। एक बात की घटना में शेख हसीना को कथित तौर पर सिर्फ 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था, या तो इस्तीफा दो या मारे जाओ। इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी नाजुक और कितनी अस्थिर हो सकती है। और यहीं से हम आते हैं पावर के दूसरे और कहीं ज्यादा ठंडे रूप की तरफ, जिसकी चर्चा सोर्स में की गई है, मतलब स्टेट की कानूनी सिस्टम की एब्सोल्यूट पावर। तो अब बढ़ते हैं पावर के दूसरे चेहरे की तरफ, यानी स्टेट की लीगल पावर, और उसका सबसे एक्सट्रीम रूप जुडिशियल हैंगिंग, यानी फांसी की ठंडी और एकदम सिस्टमैटिक प्रक्रिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक फाइनल जजमेंट है। टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक लटकाओ जब तक मर ना जाए। ये लाइन किसी भी शक या कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसे बदला नहीं जा सकता। किसी पॉलिटिकल तख्ता पलट की उथल पुथल के बिल्कुल उलट, ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसीजरल है। हर एक कदम को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया है, जिसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। कानून ये कहता है कि फांसी को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए इन 3 अधिकारियों का वहां मौजूद होना जरूरी है। एक जज, जेल का सुपरिटेंडेंट और एक डॉक्टर। और यहां एक बहुत मजेदार बात सामने आती है, जो फिल्मों और असलियत के फर्क को दिखाती है। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जल्लाद रुमाल गिराकर इशारा करता है, लेकिन असल में आखिरी ऑर्डर मजिस्ट्रेट देता है। इस पूरी प्रक्रिया में दोषी का चेहरा एक काले कपड़े से ढका जाता है, और इसका एक बहुत ही साफ और कह सकते हैं ठंडा कारण है। चेहरा ढकने की वजह बहुत ही प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल है। ऐसा उस पल को एकदम इम्पर्सनल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इसे क्लिनिकल प्रोसेस की तरह देखा जा सके। सोर्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देखने वालों को उस इंसान की पीड़ा देखकर माया यानी दया ना आ जाए। शायद इस पूरी प्रक्रिया का ये सबसे ठंडा और सबसे कठोर पहलू है। डॉक्टर वहां जान बचाने के लिए नहीं होता, जैसा कि उसका प्रोफेशन है, बल्कि ये कंफर्म करने के लिए होता है कि स्टेट का काम पूरा हो गया है। वो लटकते हुए इंसान की जांच करके ही मौत की पुष्टि करते हैं। और इस फैसले की जो फाइनैलिटी है कि ये बदला नहीं जा सकता, उसे एक बहुत ही पावरफुल सिंबल से दिखाया जाता है, टूटी हुई कलम। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक एक्ट है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब इंसाफ का सफर अपने अंत पर पहुंच चुका है और यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वो कलम टूटती है, वो फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है, एकदम सील। सजा पर मुहर लग जाती है और कोई भी कोर्ट, यहां तक कि वही जज भी, उस फैसले पर दोबारा विचार नहीं कर सकता।
ये अंतिम है। तो एक तरफ वो पॉलिटिकल पावर है जो इतनी नाजुक है कि एक चाय के कप पर टूट सकती है, और दूसरी तरफ स्टेट का ये न्याय जो कलम की निब टूटने के बाद हमेशा के लिए सील हो जाता है। एक नेता की नाजुकता और कानून की ये परमानेंट पावर, यही विरोधाभास आज के हमारे विश्लेषण का सार है। सोचने वाली बात है ना?